गाइस मैं रुखसार सर आप देख रहे हैं वर्ल्ड रील रिएक्शन यूट्यूब चैनल का वीडियो चैनल को लाइक शेयर शुरू करें। चलते वीडियो आप वीडियो का टाइटल है पाक मीडिया क्राइंग एट गिलगित पीओ के वांट टू ज्वाइन इंडिया। तो हिंदुस्तान तक वालों की वीडियो पर देखते हैं, वीडियो पे देते हैं रिएक्शन। हमें नहीं जाना तुम्हारे मुल्क में, खोलो करगिल का रास्ता। गिलगित बल्तिस्तान में एक इशू आ रहा है कि वहाँ की जो जियो टैगिंग है, वहाँ की जो लोकेशन है वो मकबूजा जम्मू एंड कश्मीर की आ रही है, यानी भारत की तरफ से आ रही है, पाकिस्तान की तरफ से नहीं आ रही। गिलगित बल्तिस्तान में इस वक्त हालात बहुत ज्यादा मखदूश है कि पाकिस्तान जिसको आप आजाद कश्मीर कहती हैं और आपके बलोच में ये प्रोटेस्ट चल रहा है, वो बार बार चीख कर चिल्ला कर ये कह रहे हैं कि बलोच जो है और आजाद कश्मीर जो है वो पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। गिलगित बल्तिस्तान में जब सैलाब की वजह से आपका केच रूट 12 से 17 दिन बल्कि 20 दिन तक, तकरीबन 20 दिन तक बंद हुआ, तो इंडिया ने कहा था आप कारगिल के रास्ते से खोल दे ताकि हम गिलगित बल्तिस्तान को फूड शॉर्टेज जो है वो हम सप्लाई करें उनको। ठीक है, तो ये अगेन हमारी हुकूमत और हमारी हुकूमती कारकर्दगी पर एक बड़ा स्लैप है, चांटा है जिसको हम कहते हैं। पाकिस्तान की अथॉरिटी से ये सवाल करना चाहती हूँ कि क्या गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है? अगर गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा है तो फिर वहाँ पर जो कुछ हो रहा है उसको मीडिया पर दिखाने पर पाबंदी क्यों है? लोग रोजाना कहते हैं कश्मीर तो पाकिस्तान का है, कश्मीर पाकिस्तान, और कश्मीर के वासी जो वहां पर पाकिस्तान के जो इलीगल ऑक्यूपाई करके आपका पाकिस्तानी सरकार रखा हुआ है वो खुद के चिल्ला रहे हैं कि भाई हम नहीं है पाकिस्तानी। हमको बलोच वाले भी कह रहे हैं, सिंध वाले भी कह रहे हैं कि हम नहीं है, हमको मत जोड़ो, हमको नहीं रहना है पाकिस्तान। भारत बहुत लंबी प्लानिंग करके बैठा हुआ है समी साहब, लेकिन हमने इस मामले को भी संजीदगी से नहीं लिया। यहाँ पर भी हमारी खामोशी दिखाई दे रही है। जय हिंद दोस्तों, गिलगित बाल्टिस्तान का नाम आप लोगों ने सुना होगा। ये पाकिस्तान का फिलहाल एक स्टेट है, लेकिन जिस तरीके से यहाँ प्रोटेस्ट भयंकर हो रहे हैं, डेली सरकारी प्रॉपर्टीज जलाई जा रही हैं, सरकारी जो अफसर हैं और उनके दफ्तर है ये सब जलाए जा रहे हैं, इस तरीके से लग रहा है कि ये भी जल्द इंडिया का हिस्सा बनने वाला है। क्योंकि यहाँ पे अब डेली नारे लग रहे हैं, बाकायदा और जुलूस निकाले जा रहे हैं कि भाई हमें इंडिया में मिलाया जाए, हमें पाकिस्तान में नहीं रहना। और जो गिलगित बाल्टिस्तान का हिस्सा है ये ऑलरेडी इंडिया का है। जहां आप लोगों ने सुना ही होगा कि पीओके इंडिया का हिस्सा है, ये इंडिया क्लेम करती है और वहां के लोग भी कहते हैं। दूसरी तरफ अब गिलगित बाल्टिस्तान भी एक अहम मुद्दा बना हुआ है और वहां के लोग का भी पूरा समर्थन है कि इंडियन गवर्नमेंट उनको अपने अंडर ले ले। दूसरी तरफ पाकिस्तान मीडिया ने वहां उसको लेकर कुछ खास न्यूज नहीं दिखाई है, क्योंकि पाकिस्तान गवर्नमेंट ने वहां पे नेशनल और इंटरनेशनल मीडियाज को बैन कर रखा है वहां की सिचुएशन को दिखाने के लिए। क्योंकि वहां पे खुलेआम लोग इंडिया का नाम लेके और चिल्ला रहे हैं कि हमें इंडिया में मिलना है, भारत में मिलना है, हमें पाकिस्तान में नहीं रहना। अगर हम पाकिस्तान में रहे तो फिर ना पाकिस्तान खुशी से रह पाएगा, ना गिलगित बाल्टिस्तान के लोग खुशी से रह पाएंगे। मतलब उन्होंने अपना एक सीएम भी। जब हमारे फॉरेन मिनिस्टर कहते हैं कि भाई कश्मीर की बात करो, हम तो कश्मीर लेके रहेंगे, तो आपकी सरकार को बहुत बुरा लग जाता है। जब हमारे गृह मंत्री कहते हैं तो आपकी सरकार को बहुत बुरा लग जाता है। तो जब हिंदुस्तान के हम जैसी महिलाएं, हिंदुस्तानी महिलाएं कहती हैं तब आपको बहुत बुरा लग जाता है। मेरे नाम से तो कोई हमजा और क्या इरफान नाम के कुछ लोग हैं पाकिस्तान के, उन्होंने बड़ी बड़ी भाषणबाजी की है यूट्यूब चैनल पर मेरे अगेंस्ट में कि मैं मुसलमान नहीं हूँ, मैं खादियानी हूँ और क्या उन्होंने कह दिया है। तो भाई ये मुसलमान जो सूरे मरियम पढ़ते हैं पर चर्च को तोड़ते हैं, चर्च को तोड़ देते हैं, ये मुसलमान जो प्रॉफिट मानते हैं ईसा मसीह को कुरान में और चर्च को तोड़ देते हैं आराम से। तो ऐसे गिरगिट जैसे मुसलमानों का पर कौन भरोसा करेगा? कोई भी भरोसा नहीं कर सकता है रे बाबा, कोई नहीं भरोसा कर सकता है रे बाबा। देखिए, मैंने हमेशा ना सत्य का साथ दिया है, हमेशा। आज ऋषि सोनक सनातनी जो है वो ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर है, उसके बाद फिर अमेरिका के नेक्स्ट प्रेसिडेंट जो है वो सनातनी विवेक रामास्वामी होने जा रहे हैं। तो क्या लगता है आपको कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जिन्ना का जिन्नात जो है वो पाकिस्तान को खा गया? ऐसा तो नहीं कहीं फील होता है? पाकिस्तान को बर्बाद कर दिया जिन्ना का जिन्नात? ऐसा तो नहीं फील होता है कि पाकिस्तान को तबाह बर्बाद कर दिया, पूरा फकीर बना दिया? ऐसा फील नहीं होता है कभी कभी आप लोगों को? देखिए, मैंने हमेशा कर्मा पे बहुत बिलीव किया है, हमेशा। और मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ अरे बाहा कि कर्मा ना बहुत बहुत ज्यादा बड़ी चीज है। लॉर्ड शिवा ने एक बात कही है, जब क्योंकि मैं बहुत इस टाइप की किताबें पढ़ती हूँ, तो लॉर्ड शिवा ने एक बात कही है
कि डोंट फेयर गॉड, फेयर कर्मा। गॉड कैन फॉरगिव यू बट कर्मा डजंट। खुदा आपको माफ कर सकता है पर आपकी की हुई करतूतें आपको माफ नहीं कर पाएंगी। और पाकिस्तान ने जिस हिसाब से हर धर्म के लोगों को कुचला है, रौंदा है, उनको तकलीफ दी है, उनके आंसुओं को बहाया है, उनके कर्ज लिए हैं, उनको तड़पाया है, ये कहीं नहीं जाएगा। ये हमारा दुश्मन हमारे ऊपर हंस रहा है। ये मतलब आपका घर का मामला तीसरा फरीक हल करने के लिए आगे आता है। हमारे लिए शर्म और डूब मरने का मुकाम है। सर मेरी बात सुने, जब यहाँ के लोग, गिलगित बल्तिस्तान के लोग खुद कह रहे हैं कि अगर आपने हमारे साथ यही सलूक करना है तो आप कारगिल खोल दो। ये आज की बात नहीं, ये पहले भी कई बार देखा गया है कि जब भी वहाँ पे प्रोटेस्ट हुए लोग एक ही नारा लगाते हैं, कारगिल स्कर्दू खोल दो, टूटे रिश्ते जोड़ दो। गिलगित बल्तिस्तान के लोग पछता रहे हैं कि वो इंडिया से अलग क्यों हुए, इसलिए तो बार बार टूटे रिश्ते जोड़ने की बातें कर रहे हैं। अब आज भी यही वहाँ पर नारेबाजी हो रही है, लोग यही कह रहे हैं कि भाई कारगिल खोल दो, अगर आपने हमारे साथ यही करना है तो हमें इंडिया के साथ इल्हाक करने दो। BBC की एक डॉक्यूमेंट्री आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी। वहाँ पे तकरीबन 67 साल बाद यानी 67 ईयर्स आफ्टर मिनीमर्ग से जो इंडिया के पास है, उससे पाकिस्तान के मिनीमर्ग में एक रिश्ता वो मुलाकात हुई उनकी। वो इतने खुश थे और उसके बाद उन्होंने कहा कि यार हमें ना, या आप हमारे पास आ जाएं, इंडिया आ जाएं। ये बातें उनकी चली BBC की डॉक्यूमेंट्री, मैं उसको कोट कर रहा हूँ। उसके बाद उन्होंने कहा नहीं, पाकिस्तान आ जाए। उन्होंने कहा यार पाकिस्तान के हालात वो नहीं है। उसके बाद पाकिस्तान के अंदर खासकर गिलगित बल्तिस्तान में जब सैलाब की वजह से आपका केच रूट 12 से 17 दिन बल्कि 20 दिन तक, तकरीबन 20 दिन तक बंद हुआ, तो इंडिया ने कहा था आप कारगिल के रास्ते से खोल दे ताकि हम गिलगित बल्तिस्तान को फूड शॉर्टेज जो है वो हम सप्लाई करें उनको। ठीक है, तो ये अगेन हमारी हुकूमत और हमारी हुकूमती कारकर्दगी पर एक बड़ा स्लैप है, चांटा है जिसको हम कहते हैं कि आप अपने गिलगित के मामलात को, पाकिस्तान के मामलात को बेहतर नहीं कर रहे हैं। और एक दुश्मन मुल्क जिसके साथ आप 47 में आप अलग हुए, उसके बाद 71 की आपने जंग लड़ी, उसके बाद जाके आपने ये 65 की, उसके बाद जाके आपको 1999 में आपने जंग लड़ी, जिसके बारे में हमारे आर्मी चीफ ने कहा था मैं बग़ैर किसी वीज़े के मैं आपकी सरजमीन पे पाँव रख के मैं वापस गया उस जंग में। वही दुश्मन जिसको हमने कहा कि हमने मात दे दी उसको हर जंग में, वो ये कह रहा है कि ओ भाई मुझे जगह दो, हम आपकी हेल्प आउट करते हैं। पाकिस्तान से अगर रास्ता मुनक़ता कोई बात नहीं, हम यहाँ पे है। तो ये हमारे लिए शर्म की बाइस है, हमारी हुकूमत के लिए भी शर्म की बाइस है कि आप क्या जो दुश्मन है, जो अज़ली दुश्मन है डे वन से, जिसको हम दुश्मन कहते हैं और हमारे दिमाग में डाला गया ये मुझे, क्योंकि जाहिर बात है जो पढ़ाया गया वो हमारे दिमाग में है। तो अब वो दुश्मन कर के आज आके वही दुश्मन हमें इतना प्यार से कह रहा है कि आ जाएं, हम आपको गले लगाए हैं, हम आपको खाना खिलाएं, हम आपको खाना यानी फूड जो आपके पास सरप्लस अमाउंट जो हमारे पास हम आपको दे दें, यानी फूड इन्फ्लेशन है और उसके बाद जो स्कार्सिटी है फूड की उसको हम प्रॉपर यानी आपको मुहैया करेंगे। तो ये हमारे लिए सोचने की बात है कि मुस्तकबिल आपका कोई फ्यूचर मुझे ब्राइट नज़र नहीं आ रहा है। सर गिलगित बल्तिस्तान में इतने बुरे हालात हैं, अलार्मिंग सिचुएशन है, वहाँ पर एक मतलब कह लें इतनी सी लाइन रहेगी, अगर वो क्रॉस होगी तो बड़े लेवल पर जो है वो खून खराबा हो सकता है। इस वक्त वहाँ पे जो हालात हैं, लाखों की तादाद में शिया और सुन्नी फ़िरके के जो लोग हैं वो सड़कों पर आए हुए हैं, वहाँ पे ट्रांसपोर्ट बंद कर दी गई है, वहाँ पे टूरिज़्म बंद हो गया है, स्टूडेंट वहाँ पे स्टक हो गए हैं, तमाम बड़ी मेन शाहराहों को बंद कर दिया गया है। लेकिन अफसोस की बात है कि हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया और हमारा सोशल मीडिया चुप है। मैंने अभी तक एक भी चैनल को एक भी क्लियर कर दिया है चीफ मिनिस्टर जो कहते हैं, ठीक है। और उस चीफ मिनिस्टर ने आप लोगों ने देखा होगा कुछ दिनों पहले इंडिया का भी दौरा किया था, जिसमें उन्होंने इंडियन से सपोर्ट मांगा था। इसके बाद फिर क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो इंडियन ने कुछ रिप्लाई नहीं दिया, इंडियन गवर्नमेंट ने, ठीक है। खैर देखते हैं अभी होने क्या वाला है। बट हाँ, गिलगित बाल्टिस्तान में ये प्रोटेस्ट बहुत तेजी से बढ़ा है। जिस तरीके से इंटरनेट पे तस्वीरें आ रही हैं, वीडियोज आ रहे हैं और जिस तरीके के वहाँ के लोग एग्रेसिव हुए पड़े हैं कि यार अगर वो इंडिया में नहीं मिले तो किसी भी हद तक जा सकते हैं, ठीक है। सुसाइड बॉम्बिंग भी कर सकते हैं वो पाकिस्तान में, अगर उनको इंडिया में नहीं मिलाया गया। सुसाइड बॉम्बिंग मतलब पाकिस्तान के किसी दूसरे स्टेट में जाके वो लोग बॉम्ब विस्फोट कर सकते हैं, जिससे बहुत भयंकर नुकसान होगा। अब देखते हैं पाकिस्तान गवर्नमेंट क्या करती है, ठीक है। वो उनको सक्सेसफुली प्यार से आराम से कुछ उनका हल ढूंढती है, इंडिया के साथ कुछ सुलह करती है या क्या करती है वो तो उनके ऊपर है। बट पाकिस्तान का जो फ्यूचर है,
मेरे हिसाब से तो आने वाला साल इनके लिए काफी भारी पड़ने वाला है। उधर पीओके अलग होने का मांग कर रहा है और उधर भाई गिलगित के लोग इंडिया में मिलना चाह रहे हैं, यानी 2 स्टेट पीओके एंड गिलगित तो इंडिया में मिलना चाह रहे हैं। और केपी के खैबर पख्तूनख्वा में टीटीपी और इन सब का राज आ गया, यानी अफगानिस्तान तालिबान वगैरह का राज आ गया। दूसरी तरफ सिंध की ऐसी तैसी हुई पड़ी है, सिंध जो इनका एक प्रांत है, क्योंकि वहां पे लगातार बाढ़ वगैरह, खैर मतलब पूरी तरीके से पाकिस्तान का गर्क हो रखा है बेड़ा। अब देखते हैं भाई इनका क्या होता है, क्योंकि इन्होंने यार देखो इनका एक ही मकसद रहा है दुनिया में, सिर्फ आतंक को फैलाना। आतंक को फैलाने के अलावा इन्होंने किसी भी चीज पे पाकिस्तान में ध्यान नहीं दिया और आज उसका रिजल्ट ये लोग देख रहे हैं। अगर इन्होंने एजुकेशन या फिर पीस इन सब पे काम किया होता तो शायद ये हालत आज ना होती। आई होप ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा, जुड़े रहे ऐसी वीडियोस के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद। इस बात में तो कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान मीडिया बड़ा कंट्रोल्ड मीडिया चल रहा है आज के काल के दौर में। मुझे पहले का तो नहीं पता, हमें ये गिलगित बल्तिस्तान वाली वीडियोस ना मिलती अगर इंडियन मीडिया या इंडिया पाकिस्तान के लोगों तक ना इंडियन मीडिया के थ्रू आती। मेन स्ट्रीम मीडिया पर कोई इस किस्म की, मेन स्ट्रीम मीडिया पर बस एक ही बात है, पेट्रोल बढ़ा दिया, डीजल बढ़ा दिया, बिजली का फीस इतना बढ़ा दिया, इतना रेट दिया जा रहा है, मेरा मीटर उतार लेना, मेरा एसी बंद कर देना, अनवारू काकड़ साहब कह रही है। और दूसरी है अदालत क्या कर रही है। अदालत एक मुलजम को छोड़ती है, ये तुम्हारी अदालतों का आजकल रह गया है, उसका क्या कहते हैं, इंसाफ नहीं, इंसाफ नहीं, म्यार समझ लीजिए, इज्जत समझ उनकी कि अदालत ने आज लाहौर हाई कोर्ट ने बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने भी ये आर्डर दिए थे कि मतलब कि पहले सुप्रीम कोर्ट ने आर्डर दिया कि 14 मई को इलेक्शन होंगे, तो हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने कहा कि कौन 14 मई, कौन इलेक्शन, वो क्या है गाना है, सुप्रीम कोर्ट ने राना तो राह नहीं तो टट्टे खूह जा, वो गाना बना ना, आना ही थे आप बलिए नहीं तो टट्टे खूह जा। ये हो रहा है हमारी सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, क्योंकि आज रिलीव छोड़ा गया, पूरी तरह आर्डर जारी किए गए, नोटिस जारी किए गए अदालत की तरफ से कि परवेज लाई को छोड़ दो, कोई भी नहीं पकड़ेगा, किसने पकड़ा तो हम कार्रवाई करेंगे। लेकिन परवेज निकलता है अदालत, कमरा अदालत से तो सिविल वर्दियों वाले आ जाते हैं, एजेंट एजेंसियों के ला गए। मतलब बात करने का मकसद है कि हमारे मीडिया पर आज तक जो चल रहा है ना, सिर्फ वो ये चल रहा है कि अदालतें क्या कर रही हैं और हमें खान को किस तरह रगड़ना है, रगड़ा फिरना है। दूसरा, और 20 रुपये पेट्रोल बढ़ा दिया, 30 रुपये डीजल बढ़ा दिया, इतनी रिलीफ दिए जा रही है हुकूमत, ये हुकूमत कर रही है, ये कर रही है, और आर्मी और अवाम एक पेज पर है, अवाम जो है वो गलत बातों को ना सुने, इस तरह के बयान हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया पर चल रहे हैं। ये गिलगित बल्तिस्तान वाला प्रोटेस्ट मीडिया पर कोई नहीं आया, और ये वाले बयान जो हमने सुने हैं, जो भाई ने शुरू में वीडियो में चलाया था कि वो जो कह रहा था कि बॉर्डर खोल दो, हमें उधर ज्वाइन करना है, ये वाले हमारे मीडिया पर नहीं चलाए गए। ये तो भला हो ही नहीं इंडियन मीडिया का जो हमें बात बता रहा है। ठीक है होगा, लेकिन ये कभी हो नहीं सकता कि वहाँ के लोग कहकर थोड़े बहुत उठ कर किसी वजह से कह दें, हालात से तंग आ गए। हालात तो हमारे भी खराब है, आपने कभी कहा है कि हम किसी दूसरी कंट्री के साथ शामिल होना चाहते हैं? हाँ, मैं चाहता हूँ कि मैं चला जाऊँ बाहर जाना चाहते हैं, पाकिस्तान चाहे बाहर में शामिल होना हो, मैं तो ये चाहता हूँ कि मैं कहीं निकल जाऊँ। पाकिस्तान बाहर में जाए, सब यही कहते हैं ना, मैं भी कहता हूँ, सब यही कहते हैं। तो फिर आपको आपकी यही इमेज होगी ना, जो आप यहाँ पर बैठकर अपनी कंट्री को कह रहे हैं कि बाहर में जाएं, इसी वजह से वो दूसरी कंट्री वाले आपको, तुम्हारा कंट्री है, मैं तो इसको अपना कंट्री नहीं मानता, तुम्हारा है, मुझे पहले इस बात का फैसला कर दो, तुम्हारा कंट्री है, मेरा कंट्री यही नहीं है, झूठ है, झूठ है, पाकिस्तान पूरे का पूरी अवाम झूठ है, लानती कौम है, बेगैरत कौम है पाकिस्तान, निकाल रहे छका रहे, हमारा यही हाल है, लानती कौम है पाकिस्तानी। कौम की बात करें, मुल्क की बात, पूरा मुल्क भी लानती, इसमें रहने वाले लानती है। ये पाकिस्तानियों का मुल्क पाकिस्तान है ही नहीं, ये ज़हन में रखना। ये चंद खानदानों का है, ये चंद उनकी औलादों का है जो शुरू से चलता आ रहा है, जिन्होंने 1947 से अंग्रेजों के जर्नलों से निकले थे तो पाकिस्तान के जर्नलों के हाथों में आ गए थे। ये तुम्हारा मुल्क नहीं, मैं नहीं मानता, ये तो हम ऐसी तो फर्जी तौर पर आए हैं। मेरी बात सुनिए, ये आपकी राय, आप ना मान लें, मैं अपनी बात करता हूँ, इसके लिए मैं फिर दलील करो कि ये तुम्हारा मुल्क कैसे है। मेरा मुल्क है, कैसे, मैं इसमें रहता हूँ, मैं इसमें पैदा हूँ, मेरे अब्बा अजदाद, जेल जो होती है ना, जेल वो भी उसमें बंदा रहता है, खाना भी मिलता है, बल्कि कमा के
पक्की पकाई मिल जाती है जेल में, पंखा भी होता है, बात को तो एसी भी लगा देते हैं जो बड़े मुजरिम होते हैं उनके। लेकिन असबर कर ले, असबर क्या नहीं होती। अब तुम्हें फक्की दे रहा हूं मैं, गौर से लेना, क्या नहीं होती सिर्फ जेल में, राय नहीं होती। वो ये तुम ये नहीं कह सकते कि ये जेल मेरी है। जेल जिनके कब्जे में होती है, जिनके अंडर तुम उस जेल में बंद हो सलाखों को, उनकी होती है और सुप्रीडेंट की होती है, जेल सुप्रीडेंट की। इसी तरीके से ये मुल्क हमारा नहीं है, क्योंकि हमारी राय नहीं है। मुल्क उनका होता है जिनकी राय होती है। हमारी राय खान थी जो जेल में सड़ गल रहा है, हमारी राय अवाम थी जो भुट्टो को, जिसको 80 सीटों से वज़ीर आज़म बना दिया और 160 सीटों वाला मुजीबुर रहमान जो है उस अलहदा कर दिया गया। मैं, हमारा मुल्क है और तुम जेल में हो, तुम्हारा मुल्क नहीं है, काल कोठड़ी में हो, ये ज़हन में रखो। और ऊपर से तुम फिर पशेमान भी नहीं होते, शर्मिंदा भी नहीं होते। लेकिन ये हालात इस तरह सदा तो नहीं चलेंगे। हालात ठीक तो 75 साल से ये चलते आ रहे, सदा तो नहीं चलेंगे, पता नहीं होंगे। हमारा हमने क्या देखा? फिर तुम क्यों कहते हो ये हमारा मुल्क है? मैं नहीं कहता, मैं जेल में हूँ, जेल में। आप अपनी बात अपने पास रखें। और यार तुम्हें एक मुझे सबूत दे दो तुम्हारा मुल्क है, मुझे एक सबूत। कैसे? मेरा मुल्क कैसे? जैसे भी कैसे मुल्क है। झूठ बोलते हो। मैं झूठ नहीं बोलता, ये मेरा मुल्क। झूठे इंसान के सारे पाकिस्तान झूठे। कैसे मुल्क में साबित? एक मैंने तुम्हें दलील दी है ना, तुम मुझे कोई एक दलील दो। तो दूसरी बात ये है कि आप पसीने छूट रहे हैं यार, नहीं मुझे तो मैं झूठा करार पा गया हूँ, पसीने छूट रहे। 2 दलील मैंने दी है, मैं आपको हजारों दलीलें दे सकता हूँ, करोड़ों दे सकता हूँ, मेरे पास मिसालें दलीलें, तुम दो। तो कैसा तुम्हारा मुल्क है? जरूरत नहीं है देने की। कैसे तेरे मुल्क है? कैसा? गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन होते हैं, पीटीआई के हुक्मरान होते जीत जाते हैं, मेयर बनता है पीपल पार्टी का। उसके बाद पीटीआई जो है, क्या नाम है, इस्लामी जमात इस्लामी मिलकर अपना मेयर लड़ने लगते हैं, उनकी सीटें ज्यादा होती हैं, मेयर बन जाता है पीपल पार्टी का। तुम्हारा मुल्क है, जिनका मुल्क है वो बोलो। अगर हिम्मत नहीं है तो ये कह दो भाई मेरे मुझ में हिम्मत नहीं है, मैं डरपोक बुज़दिल हूँ। तुम्हारा मुल्क है, कहीं से कहीं वीडियो होती, कहीं चले जाते हो, झूठ बोलते हो, फिर मानते भी नहीं हो, इस पर फिर शर्मिंदा भी नहीं होते। आपके कहने का मतलब है कि इंडिया वाले जो भी हमें दिखा दें, बस मैंने इंडिया की बात नहीं की। आपने कहा है कि वो क्यों जलती उनके नाम से? यह जलती तुम्हारी, धुआं निकलता आगे से भी पीछे से इंडिया के नाम पर। मैं तो इंडिया की बात नहीं की, मैं तो पाकिस्तान की बात करूँ। मैं पाकिस्तान की बात करूँ तो हम जेल में हैं। इंडिया के थ्रू मुल्क उनका होता है, घर उनका होता है, जिनकी राय मानी जाती है, जिनकी राय की कदर की जाती है। चलो आपसे पूछेंगे तो फिर आपकी राय लेगी, फिर आप पाकिस्तान। कौन पूछेगा? वैसे मैं मिसाल के तौर पर कह रहा हूँ, पूछने को नहीं आता, वोट होता है, वो राय होती है। जैल इंसान वो मैं मिसालें दे रहा हूँ। कराची में मेयर बना, फिर शुरू से आ जाओ, फातिमा जिन्ना से शुरू कर लो, लियाकत अली खान से शुरू कर लो, फिर भुट्टो से आ जाओ, मुजीबुर रहमान से आ जाओ। तुम्हारा मुल्क, तुम्हारा मुल्क, तुम्हारा मुल्क है। मेरी आर्मी जो हमारी है ना, वो खराब करप्ट जरूर है, लेकिन जो इस वक्त तो उसको एक निशाना बनाकर सारे इल्जामात पर उस पर डाल देना कि कायदे-ए-आज़म को भी आर्मी ने मरवाया, लियाकत अली खान नाम ही नहीं लिया। मेरी बात सुन एक मिनट। ये तो चोर की दाढ़ी में तिनका खुद ही चोर बोलता जा रहा है। लोग कहते हैं कि ये तो नोट तुम ले रहे हो। लेकिन आर्मी ने इस तरह कुछ भी नहीं किया, को थोड़ा बहुत किया होगा, क्योंकि बदनाम है जो बदनाम होता है उस पर कुछ भी आर्मी ने कौन सा कुछ किया? 93,000 सिलेंडर किए थे, पूरा हो गया। 93,000 सिलेंडर के वो आर्मी किया, कुछ नहीं था, बस बोलती बंद। मैं जो करप्शन उन्होंने किया है, जो करप्ट कर रहे हैं, लेकिन वो उनका यार तुम्हारी मेरा अंकल है, तुम्हारा भी अंकल है, रिटायर आर्मी ऑफिसर है, उनसे कुरान पर हाथ रखाना या उनसे चलो छोड़े कुरान, उनसे कसम उठवा के कहना कि आर्मी करप्ट है नहीं है, तुम्हें सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जो मेरे अंकल है वो बरमला कहते हैं, अब रिटायर हुए हैं, उन्होंने मुझे 20 मिसालें दी हैं, 20। झूठ बोलते यार, क्या करते? सच का साथ दो, झूठ ना बोलो। तुम्हारे अंकल से पूछना कभी, ईमान से बताओ कि नहीं होती करप्शन? करप्शन तो हर इदारे में होती, पाकिस्तान के हर इदारे में होती। थोड़ी बहुत होती है यार, क्या है आपको घुमाने में? मैं ये नहीं कहता कि नहीं होती है, वो तो आपको पता है। एजुकेशन का जहाँ से तालीम दिलाया, लोग वहां से निकल कर हर इदारे में जाते हैं, वहां पर करप्शन होती है। और ये पाकिस्तान में नहीं, दुनिया के हर कोने में होती है। थोड़ी मैं थैंक्स इसलिए कर रहा था कि हमारा मीडिया कंट्रोल मीडिया है और ये मुल्क हमारे हाथों में नहीं है, हमारी राय नहीं है, और जिनके हाथों में है वही कंट्रोल कर रहे हैं।
और वो अपने आप को हमसे बेहतर समझते हैं और समझते आ रहे हैं 75 साल से। पहले उनकी बड़े थे, फिर उनकी औलादें, अब तीसरी पीढ़ी चल रही है, हमारी भी तीसरी पीढ़ी चल रही। क्योंकि मेरे दादा के जवान थे जिस उम्र में मैं था, इससे थोड़ी कम उम्र होगी। मेरे दादा समझ 1934 में पैदा हुए थे, तो उस वक्त समझ लें कि 6 साल, बहुत साल 15 साल की एज में थे जब मेरे मतलब पाकिस्तान आज़ाद हुआ था, आलादा हुआ था। तो मतलब तीसरी पीढ़ी मैं हूँ, तो उनके भी अब तीसरी पीढ़ी है, वही करते आ रहे हैं जो कर रहे हैं। और उनको ये, और उनके दिमागों में ये है कि असल में अक्लमंद, बाशऊर, अच्छे पढ़े लिखे हम ही हैं, ये बाकी कीड़े मकोड़े हैं बस। और उनके ज़हन में कुछ नहीं है कि हम पढ़े लिखे हैं, ऐसी कमरों में फैसले करते हैं, और जो हम फैसले करते हैं वो ठीक होते हैं। अवाम जो है बुद्धू है, अवाम जो है वो मुंह से नहीं खाती, कानों से खाती है। उनके दिमागों में ऐसा चलता है और वो अपनी मर्जी करते हैं, करते आ रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। एक ने पूछा था, सवाल उठाए थे, वो बेचारा कीनिया में शहीद कर दिया गया। फिर दूसरे ने कहा था मेरा भी शायद किसी से यही हाल हो। फिर दूसरे ने सवाल उठाया था, वो आज 4 महीने हो गए, पता ही नहीं है उसका वो है किधर। फिर कहते हैं हमारा मुल्क है, हमारा मुल्क है। मिलते हैं नई वीडियो में नया टाइम साथ, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।